In our previous video, we had learnt about atoms, molecules, compounds, and we also learned how to write chemical formulas. So the next topic is chemical changes. We also know what is chemical change. So a change in which new substances are formed is called a chemical change. किसी भी change में अगर कोई नया सामान बनता है तो उसको chemical change बोलते हैं. Like melting of ice is a physical change. Why? Because ice, the physical state of water is getting changed from solid to liquid. कोई नया सामान नहीं बन रहा, वाटर का जो प्रॉपर्टीज़ था वही अभी भी रहेगा. But burning of candle is a chemical change. Why? Because when a candle is burned, the thread burns and releases carbon dioxide gas. तो एक नया गैस बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट है, इस वजह से उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. तो ये हम लोगों को पता था. So what is a chemical reaction? The process in which a chemical change causes one substance to change into another is called a chemical reaction. For example, I am burning a paper and with that I am getting ash plus carbon dioxide. तो ये जो चेंज होने का ये हुआ एक केमिकल चेंज, लेकिन ये जो चेंज होने की वजह से कुछ रिएक्शंस हुआ हुआ इसमें. पेपर में कार्बन था, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके इस तरह से बनाया. तो ये जो प्रोसेस होता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस in which a chemical change causes one substance to change into another. Now what are reactants? Suppose I am writing a very basic equation, hydrogen plus oxygen gives water. तो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहता है, जो रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों को बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और जो नया सामान बन रहा है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट. In this equation there is one product and two reactants. So what are reactants? The substances which undergo a change to form a new product are called reactants. What are products? The new substance formed in a chemical reaction are called products. So what is a chemical equation? यही होता है chemical equation. जो chemical reaction हुआ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंसेस. दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. सो यू विल हैव टू लर्न वेरियस न्यू टर्म्स. केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं. एंड ऑल दीज डेफिनेशंस आर ऑलरेडी रिटन इन योर बुक. सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ substances involved in the reaction is called a chemical equation. Like carbon plus oxygen, carbon dioxide. So carbon and oxygen are the reactants, carbon dioxide is a product, and this whole thing is called chemical equation. S is for solid. इसका मतलब कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गैशियस फॉर्म में है. कहीं पर L लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म है. तो फिजिकल स्टेट को पास में लिखा जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं? सो हेयर द फर्स्ट इक्वेशन इज रिटन H2 + O2 इज H2O. यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटम्स है? 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है. और यहाँ हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 है. I am writing the equation again, H2 + O2 H2O. तो ये तो बैलेंस्ड है, दोनों 2 एटम है. अब यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2. लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का कितना एटम है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1. तो यहाँ पर भी हमको 2 एटम देना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए. तो आई कैन ओनली चेंज द नंबर ऑफ एटम्स बाय राइटिंग अ नंबर इन फ्रंट ऑफ इट. तो 2 लिख दिए. अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, और ये ऑक्सीजन 2. लेकिन अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया. ये नंबर्स मल्टीप्लाई होता है. 2 × 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, तो सामने में एक 2 बैठा देंगे. तो ये 2 × 2 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया. ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है. तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है.
So what is a balanced chemical equation? A balanced chemical equation is that equation in which the number of atoms of each elements are same on both sides of the equation. जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, उसका 4 एटम है तो 4 एटम है, तो एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स सेम होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइड में. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन द इक्वेशंस व्हिच विल बैलेंस नाउ. सो स्टार्टिंग विथ एन इजी वन, N2 plus H2 NH3. So you obviously know N2 is nitrogen, H2 is hydrogen and NH3 is ammonia. तो यहाँ क्या करेंगे, N 2 है, यहाँ नाइट्रोजन सिर्फ 1 है. नंबर्स हम लोग साइड में नहीं घुसा सकते, सिर्फ सामने ही लिखना है. तो आई हैव रिटन 2 हेयर. नाउ हाइड्रोजन इज हेयर 2 एंड हेयर हाइड्रोजन इज 3 into 2 6. तो अब कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ 4 नहीं लिखेंगे कि 4 + 2, यहाँ सामने वाला नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई होता है. तो आई राइट, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे. सो 3 into 2 6 हो गया, यहाँ भी 2 into 3 6 हो गया. 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन. सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. अनदर वन, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. Fe मतलब आयरन, एक है. SO4 1 है, SO4 1 है. Cu1 Cu1. So this equation is balanced only. We don't have to write anything. Coming to this question, CaOH whole twice plus HCl is CaCl2 plus H2O. तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसको एक बार छोड़ देते हैं. सिंपल दिख रहा है, यहाँ क्लोरीन एक है लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 बैठा देंगे तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया. अब यहाँ OH है लेकिन यहाँ तो OH के जैसा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब आई हैव टू ब्रेक दिस, आई हैव टू काउंट दिस एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ऑक्सीजन इस तरफ में कितना है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ये इसके लिए भी है, तो 1 into 2 2 ऑक्सीजन है. और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, बस 1 है, तो सामने में 2 बैठा देंगे, हो गया. अब यहाँ हाइड्रोजन काउंट करते हैं. हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 और यहाँ तो 2 ऑलरेडी बैठा चुके हैं, तो इसको भी लेना ही पड़ेगा. तो 2 and 2 4. और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 into 2 4. तो बैलेंस हो गया. तो एक बार फिर से चेक करेंगे, कैल्शियम 1 and 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 and 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 and 2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 + 2 4, 2 into 2 4. So this is how you'll balance the chemical equations. Now comes the types of chemical equations. See, the first type is combination reaction. From the name only you'll be able to understand. Combination reactions मतलब कुछ combine कर रहा है. तो जब 2 या उससे ज़्यादा substances मिलकर एक single product देता है, तब उसको combination reaction बोलते हैं. See, hydrogen plus oxygen water, nitrogen plus hydrogen ammonia. So you'll have to learn the definition and 2 examples. Decomposition reaction is the opposite of combination. यहाँ 2-3 reactant मिलकर एक product दे रहा था, यहाँ एक reactant decompose होकर मतलब break होकर बहुत सारा products देगा. तो water से जब electricity pass करते हैं, then it breaks into hydrogen and oxygen. Calcium carbonate, also known as limestone, decomposes to form quicklime. इसका फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम, Ca फॉर कैल्शियम, O इज फॉर ऑक्सीजन बट द आयन इज कॉल्ड ऑक्साइड, सो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. क्विकलाइम उसका कॉमन नेम है. सो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Displacement reaction, a reaction in which one element displaces another in a compound. तो एक एक्टिविटी है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का क्रिस्टल्स होता है,
द फॉर्मूला फॉर कॉपर सल्फेट इज CuSO4. इसको हम लोग पानी में डिज़ोल्व कर दिए. उसके बाद उसमें अगर आयरन नेल्स डालेंगे तो आफ्टर सम टाइम 5 to 10 minutes विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल रेडिश ब्राउन कलर का हो गया और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर का हो गया. मतलब वो पूरा पानी जो सोल्यूशन था वो ग्रीन हो गया 5 मिनट 10 मिनट के बाद. तो वैसा क्यों हुआ? बिकॉज आयरन कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया. कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्डेड था, आयरन उसको हटाकर खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया. तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हट गया. सो आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एक एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. इसका रिजल्ट क्या होता है? हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर. सो फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमेशा हाइड्रोक्साइड बेस ही होता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, दोनों रिएक्ट करके बना रहा है NaCl प्लस H2. तो ये एक सॉल्ट है और ये वाटर है. सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, it is forming magnesium sulfate plus water. So what you'll have to learn from here is the definition for each type of chemical reactions along with one example, and you'll have to practice balancing of chemical equations.